Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 ने NCERT of Science Curiosity. So हमने chapter number 9 start किया था Methods of Separation in Everyday Life और इसका part 1 complete कर लिया था. I hope आपने वो part देखा है. अगर नहीं देखा है so please go through the links given in the description box. चलिए अब इस वीडियो में हम part 2 start करते हैं और आगे का chapter देखते हैं. So हम separation methods के बारे में जान रहे थे. Let us just start this part. Next day, Mali and Wali board a train to Ahmedabad to visit their father's friend घनश्याम भाई. So अगले दिन क्या होता है, दोनों बच्चे अहमदाबाद जाने वाले होते हैं ट्रेन से. ठीक है, कहाँ पर? उनके पापा के एक दोस्त है घनश्याम भाई, वहां पर. बिफोर लिविंग वली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर मीठी पूरी स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लावर फॉर देयर जर्नी. सो जाने से एक दिन पहले वली अपनी मामी से कहती है कि मामी मीठी पूरी बना दीजिए जो गेहूं के आटे से बनती है ताकि वो जर्नी पे ले जा सके. सो वली कहती है, शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लावर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ गेहूं के आटे को गूंथने में? तो मामी कहती हैं, टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लावर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लावर. तो मामी कहती हैं कि आटे से कोई भी डिश बनाने से पहले हम आटे में से ब्रैन को अलग करते हैं. ब्रैन क्या होता है? गेहूं जब हम पीसते हैं, आटा बनाते हैं तो उसमें गेहूं के छिलके पतले पतले रह जाते हैं, तो उसे हमें अलग करना होता है. तो वली कहती है, हाउ डू वी डू इट, कैसे हम करेंगे? सो मामी कहती हैं, वी यूज अ सीव फॉर दिस पर्पस, हम छलनी का यूज करते हैं. छन्नी का आपने देखा होगा, आपके घर में इस तरीके की छन्नी होगी. इस प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लावर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शोन इन फिगर 9.5. The bigger particles such as bran and small stones remain on the sieve. So sieving से क्या होता है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो बारीक एकदम पार्टिकल है, बिल्कुल महीन आटा जो है वो छलनी के छेद से सारा गिर के नीचे थाली में आ रहा है, और जो ब्रैन है यानी गेहूं के छिलके हैं या कोई कंकड़ पत्थर है आटे में, वो ऊपर रह जाता है क्योंकि उसके जो छेद होते हैं छलनी में वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. ओके, सो केयरफुली ऑब्जर्व अ सीव, आर ऑल द होल्स ऑफ द सीव्स आर सेम साइज, क्या जो छलनी है उसके सभी छेद बराबर होते हैं? देखिए इस तरीके से छलनी वर्क करती है. लास्ट में ऊपर इसमें कचरा जो भी है वो बच जाता है ना. अब आगे देखते हैं, विल सीविंग वर्क इफ द होल्स ऑफ सीव आर लार्जर देन सबस्टेंस? इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द सीव एंड पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव? सो देखिए ये छलनी में सभी छेद बराबर हैं तो आटा नीचे गिरेगा. मान लो कि छलनी के छेद बड़े होते तो क्या सभी चीजों को रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे, फिर तो कंकड़ पत्थर भी नीचे गिर जाते हैं ना. सो छलनी का जो साइज है छेद का वो मैटर करता है कि किस पार्टिकल को आप उसमें से छानना चाहते हैं. अगर बारीक चीज को छानना चाहते हैं तो एकदम महीन महीन छेद होंगे, लेकिन अगर आप कंकड़ पत्थर को ही अलग करना चाहते हैं तो फिर कैसी सीव होनी चाहिए? बड़े छेद वाली, है ना. सो सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस. सो सीविंग प्रोसेस हम तभी यूज करते हैं जब छानने के लिए दोनों सॉलिड मिक्स हो. सॉलिड लिक्विड गैस ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. सो सॉलिड पार्टिकल्स अगर मिक्स होंगे, जैसे हमने अभी देखा गेहूं का जो आटा है वो भी सॉलिड है और जो कंकड़ पत्थर है या जो ब्रैन है छिलके हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में ही है ना. सो इनको हम अलग कर सकते हैं. सो यहाँ दिया है, हैव यू एवर ऑब्जर्व सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड? आपने देखा होगा कहीं जब घर बन रहा होता है तो जो लेबर होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं वर्कर्स, वो इस तरीके से सैंड को छानते हैं. जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो इस साइड रह जाता है और जो छनी हुई एकदम प्योर सैंड बच जाती है वो छलनी के उस साइड गिर जाती है ना. तो ये प्रोसेस हम बहुत जगह पर यूज करते हैं. सो अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम अलोंग द घनश्याम भाई वेयर दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह दांडी मार्च. उसके बाद जब वो अहमदाबाद पहुंचते हैं तो घनश्याम भाई के साथ वो लोग साबरमती आश्रम घूमने जाते हैं, जहां पर उन्हें नमक सत्याग्रह जो कि दांडी मार्च से रिलेटेड है उसके बारे में पता चलता है. इसी बेसिस पे आगे हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है करने को. व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर एंड ड्रॉ अ पोस्टर शोइंग दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज्ड. साबरमती आश्रम जो है वो क्यों फेमस था? सो इट इज फेमस एज महात्मा गांधी रेसिडेंस एंड हब फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. गांधी जी का यहाँ पर आश्रम था और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने यहाँ से बहुत सारे एक्शंस लिए थे. सो इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 1930 दांडी मार्च. 1930 में गांधी जी ने दांडी
मार्च किया था। तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से, इसलिए भी ये फेमस है। और ये क्या था दांडी मार्च, ये भी हमें बताना है। तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, मतलब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई वेपन्स नहीं यूज हुए थे, पीसफुली प्रोटेस्ट किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस वक्त हमारे देश में थी, उन्होंने हमारे ऊपर सॉल्ट टैक्स लगाया था। मतलब नमक आप खा रहे हैं तो टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था, ताकि हमें सॉल्ट टैक्स ना पे करना पड़े। ओके, इसके बारे में आप हिस्ट्री में आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड आपको पोस्टर भी बनाना है, तो एक मैं आइडिया देती हूँ, इस तरीके का कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। सो मली आस्क वेयर इज नमक कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम। सो जो नमक होता है उसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। सो मली पूछता है कि नमक बनता कैसे है। सो घनश्याम भाई रिप्लाई करते हैं फ्रॉम सी वाटर, यानी जो सी का, समुद्र का पानी है, उससे ही नमक बनता है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सो कैसे ये बनता है? सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। सो जो समुद्र का खारा पानी होता है वो एक मिक्सचर होता है, किस चीज का? उसमें सॉल्ट भी होता है और बहुत सी अलग अलग चीजें डिसॉल्व हो रखी होती हैं, घुली होती हैं। सो टू ऑब्टेन सॉल्ट द सी वाटर इज केप्ट इन शैलो पिट्स एंड एक्सपोज्ड टू सनलाइट एंड एयर। इन अ फ्यू डेज द वाटर evaporates completely, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। सो देखिए क्या होता है, समुद्र के पानी को इस तरीके से छोटी छोटी जगह पर घेर कर और फिर पिट बनाकर इकट्ठा किया जाता है, और सूरज की गर्मी की वजह से वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, भाप बन के उड़ जाता है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और जब पानी खत्म हो जाता है तो सूखने के बाद क्या बचता है? नमक बचता है। और इस तरीके से कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। फिर इसको और ज्यादा साफ किया जाता है फैक्ट्रीज में, और फिर नमक बनाया जाता है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन से हम सॉल्ट को अलग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है। उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मोर टू डू, फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया दैट कंटेन कॉमन सॉल्ट। वन सच सोर्स इज सांबर लेक इन राजस्थान। आपको इंडिया में पाए जाने वाली ऐसी वाटर बॉडीज के बारे में एक तो एग्जाम्पल देने हैं, जैसे एक हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सांबर लेक जो है राजस्थान में, वो सॉल्टी वाटर कंटेन करता है, उससे हम सॉल्ट बनाते हैं। देन चिल्का लेक उड़ीसा में, लोनार लेक महाराष्ट्र में, ये दो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं। आप चाहें तो और भी इंटरनेट से सर्च करके ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे देखते हैं एक्टिविटी जिसमें हम सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे, वो दिया हुआ है। सो लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट। टेक अ बोल एंड एनी कंटेनर एंड फिल इट विद वाटर। आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें पानी रखना है, एड 2 to 3 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। उसमें आपको 2-3 चम्मच नमक डाल के और स्टिर यानी मिलाना है, ताकि वो एक सॉल्यूशन बन जाए। सॉल्ट जो है वो नमक पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाए। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर्ड थिक पेपर एंड स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन इट। उसके बाद जो आपने नमक का पानी रेडी किया है, उसको एक डार्क पेपर लेंगे ब्लैक कलर का, उस पर स्प्रेड कर देंगे 1-2 बूंद, जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ तो सर्कल शेप में पानी को स्प्रेड किया, किसी और शेप में भी स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए सी वाले में फिश के फॉर्म में वो पानी को स्प्रेड कर दिया ब्लैक पेपर पे। अब क्या करना है, अलाउ इट टू ड्राई एंड देन ऑब्जर्व इट। उसके बाद उसको सूखने दो। जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो सूखने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके का व्हाइट पैच आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? ये नमक ही है। जब पानी सूख गया तो उसके अंदर जो हमने सॉल्ट डिसॉल्व किया था वो बच गया है ना। सो आफ्टर ड्राइंग ये इमेज आपको देखने को मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। ये जो दिया हुआ है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइट पैचेस ऑन द डार्क कलर्ड क्लॉथ्स यू वेयर ड्यूरिंग हॉट समर्स? हाउ आर दीज पैचेस फॉर्म्ड? सो आप गर्मी में देखते होंगे कि अगर आपने ब्लैक टी शर्ट पहनी है तो उसमें व्हाइट व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, तो वो क्या है? सो यस, हमने देखे हैं ऐसे व्हाइट पैचेस ऑन डार्क कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग हॉट समर आर फॉर्म ड्यू टू स्वेट इवेपोरेशन। हमारा जो पसीना होता है वो जब इवेपोरेट होता है, सूखता है, हमारे पसीने में सॉल्ट कंटेंट होता है, जिसकी वजह से सूखने के बाद वो व्हाइट व्हाइट पैचेस हमें दिखते हैं। So sweat contains dissolved salt, and when it evaporates due to heat, the water vapor leaves behind salt residue, appearing as white patches on the cloth. Sweat यानी पसीने में salt के कंटेंट होते हैं जो कि evaporate होते हैं हीट की वजह से, और उसके बाद क्या होता है, salt residue, जो salt के कण है वो बच जाते हैं और कपड़े जो है हमें white white patches उस पे दिखने लगता है। Now, do you observe some patches on the paper? What do you think is the left on paper? You can
can feel the presence of salt by touching the paper. जो अभी हमने इमेज देखी थी कि कैसे पानी सूखने के बाद क्या बचा, नमक, वो आप टच करके फील कर सकते हैं. Recall the chapter A Journey Through States of Water. Let us draw further to get the answer. तो हमने ये 8th चैप्टर जो A Journey Through States of Water में इवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा था ना, उसमें हमने देखा था कि कैसे जब पानी इवेपोरेट होता है तो उसके बाद सॉल्ट जो है वो बच जाता है लास्ट में, है ना. तो इसको और डिटेल में जानने के लिए यहाँ एक्टिविटी दी गई है. उससे पहले हम ये रीड कर लेते हैं. डू यू नो, एक फैक्ट दिया हुआ है. So in the traditional Indian system of holistic health and medicine called Ayurveda, इंडिया का जो मेडिसिनल कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा जिसे हम बोलते हैं, इसमें the herbs और parts of plants are prescribed as remedies. इसमें प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं जैसे पत्ते हो गए, फूल हो गए, इनसे ही दवाइयाँ बनाई जाती हैं. These ingredients like roots, leaves, flowers or seeds of various medicinal plants are often dried in the shade. इनमें जो फूल पत्ते हैं ना, इनको छाई में सुखाया जाता है. सुखाने से क्या होता है? This practice facilitates the evaporation of excess water leaving behind the important part of medicine. सूखने से क्या होता है, जो भी एक्सेस वाटर है फूल में या पत्ते में वो सब ड्राई हो जाता है और जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए वो बच जाती हैं. फिर उनको क्रश करके दवाइयां बनाई जाती हैं. ओके, सो यहाँ पर भी हम इवेपोरेशन का यूज कर रहे हैं. अब चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं. सो लेट अस इन्वेस्टिगेट. दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर. टीचर आपको स्कूल में करके दिखाएंगे. टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन एक्टिविटी इन अ चाइना डिश. If a china dish is not available, another suitable vessels may be used. जो चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उसमें आपको पानी लेना है. कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं. उसमें जब आप पानी को बॉईल करेंगे, हीट एंड लेट द वाटर बॉईल अवे एज शोन इन फिगर 9.8. ऐसे आप स्पिरिट लैंप पे रख के जब पानी को बॉईल करेंगे, अलाउ द चाइना डिश टू कूल. उसके बाद जब ठंडा होने देंगे उस बर्तन को, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट इज लेफ्ट इन द चाइना डिश. सो उस बर्तन में क्या बचेगा जब पानी बॉईल होके इवेपोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो डिड यू गेट द सॉल्ट बैक? यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विथ योर फिंगर. तो देखिए यहाँ पर इमेज में इस तरीके से जब पानी बॉईल होता जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में सॉल्ट बचेगा. आप इसको अपने फिंगर से टच करके भी देख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर. अभी तो पानी को इवेपोरेट करके मैंने सॉल्ट बना लिया. क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे मुझे सॉल्ट और वाटर दोनों फिर से मिल सके? तो यहाँ पर इस इमेज को आप देखिए, लिखा है ऑब्जर्व द फिगर, डज इट आंसर द क्वेश्चन, कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व. इस इमेज को देख के आपको आंसर को पता करना है. तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो जो स्टीम भाप निकलती है उसके ऊपर अगर कोई लिड रखी जाए, उसको ढका जाए, तो भाप ठंडी होकर कंडेंसेशन की प्रोसेस से क्या होगी, फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी. हमने पिछले चैप्टर में देखा भी था इस तरीके से. ओके, सो इस तरीके से फिर से सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 9 and we are going to complete this chapter in next part. So I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.